अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हम लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कि हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ना है आज। तो सबसे पहले हम लोगों के पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है, तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस डेफिनेशन में वो लोग क्या कह रहे हैं, The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number। मतलब द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शंस हैं। मतलब कि जब पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि जैसे कि हम लोगों के पास ये एलिमेंट है ना लिथियम, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, इसका मतलब ये होगा, हम एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे कि अगर हम कहेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब लिथियम के अंदर टोटल 3 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि हमारे पास इसमें कितने एटॉमिक नंबर हैं उस एलिमेंट में, मीन्स के एटॉमिक नंबर का मतलब है हमारे पास उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं। और जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही होती है, ये इसकी बुनियाद है। और आगे हम पढ़ते हैं, स्टडिंग द वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज़ विद एटॉमिक नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वी विल स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोग इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें आप लोग, इसका एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, या आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अब लिथियम में जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और मीन्स के और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे लिथियम में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बाकी एलिमेंट्स में भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स बनेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स की अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि जब उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में चेंज होती हैं ना, तो उनकी मीन्स के जो आसपास के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ ना थोड़ी सी सिमिलर होती हैं, और जो दूर दूर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। तो उन्हें अरेंज इस तरह से किया गया है कि प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। उन एलिमेंट्स को इस हिसाब से उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया गया है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ना है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो अब हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ना शुरू करते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। द एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज़ ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक रेडियस है वो एटम के साइज़ का मेजर है। मतलब कि एटॉमिक रेडियस क्या है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा अच्छी तरह समझा देती हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका साइज़ होता है हमारे पास सर्कल में होता है, हमारे पास उसका साइज़ ऐसे सर्कल में होता है। तो जो भी इस दुनिया में चीज़ें होती हैं, उनका कोई ना कोई रेडियस होता है। रेडियस मतलब जो भी कोई चीज़ है उसका सबसे दरमियान वाला हिस्सा। तो इसका रेडियस हम लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे कि ये इसका रेडियस है। रेडियस इस सर्कल का सेंटर, मीन्स के एक एटम का सेंटर है। और जैसे कि एक एटम में, कुछ एटम्स में एक वैलेंस शेल होता है, कुछ में 2 शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होते हैं, 4 शेल्स होते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं।
वैलेंस शेल। तो रेडियस का उसके एक एटम का रेडियस का उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मतलब कि अगर किसी एटम है और उसका उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके एंड वाले वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट डायमीटर होता है। और जो डायमीटर होता है रेडियस उसके हाफ होता है। मतलब कि डायमीटर का फासला होना था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो रेडियस का है वो उसके सेंटर में से, मीन्स के डायमीटर का हाफ, तो उसको हम कहते हैं रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है हम लोगों के पास, एक न्यूक्लियस से लेके एक एटम के वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मतलब कि ऐसे एटम का ये डिस्टेंस है, मीन्स के हाफ डिस्टेंस है उन एटम्स का जो आपस में बॉन्डेड टुगेदर हुए हुए हैं। द एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट, मेटेलिक एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो बॉन्ड के मुताबिक होता है, मीन्स के बॉन्ड की टाइप होती है उसके मुताबिक डिपेंड होता है। जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड के कब बनता है, दो नॉन मेटल्स की बॉन्डिंग से बनता है, जबकि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स की बॉन्डिंग से बनता है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स, मेटेलिक बॉन्ड में मेटल्स होते हैं। तो उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस, अगर कोवलेंट बॉन्ड जो एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे उनका एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होगा, और जो मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे उनका एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द रेडियस कैन बी डिफरेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड कंपेयर टू एन आयनिक बॉन्ड। वही कि उन्होंने एग्जाम्पल में हमसे कहा है कि कोवलेंट बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का जो एटॉमिक रेडियस है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। और यहाँ पे यूनिट आ जाता है। द एटॉमिक रेडियस इज़ टाइपिकली मेजर्ड इन पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटम का साइज़ बहुत बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग उसी मुताबिक से मेजर करते हैं कि हम एटम को किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में। ये आप लोगों ने इसके यूनिट अच्छी तरह याद रखने हैं। और इसमें से ये एटॉमिक रेडियस वाला जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखनी है इसकी, और एग्ज़ाम्पल के बाद यूनिट लिखना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसा कि अब हम आगे पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना है, जो कि ये डायग्राम के मुताबिक मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँगी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स मीन्स के एटॉमिक रेडियस के जो ये देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये सारे एलिमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता करके फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर नंबर ऑफ शेल्स के एटॉमिक रेडियस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि एक एटम के या एक एलिमेंट के अंदर जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इतना ज़्यादा उनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटम का साइज़। जैसा कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ अच्छी तरह से। जैसा कि यहाँ पर मैंने ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, सारे नहीं लिखे लेकिन मैंने एक तरह से लिख दिए हैं ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ शेल, देखें नंबर ऑफ़ शेल कैसे अफेक्ट करेगा कि लिथियम के पास सबसे थोड़े नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, उससे ज़्यादा सोडियम के पास हैं तो सोडियम और बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम के पास उससे ज़्यादा शेल्स हैं तो वो और बड़ा हो जाएगा। जो इसके पास आरबी के पास और ज़्यादा बड़े शेल्स हैं तो इससे बड़ा इसका साइज़ होगा, और सबसे बड़ा साइज़ इसका होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ शेल्स सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये होता रहेगा। उसके बाद इस पर एक और फैक्टर जो उनसे अफेक्ट करता है वो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है
न्यूक्लियर चार्ज का पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, के जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कितनी है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि हम लोगों के पास एक ये समझे ये न्यूक्लियस है एटम का और ये एटम है, उसके पास इतने शेल हैं, 1 2 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है वो सबसे ज़्यादा उससे अट्रैक्ट करेगा, जो उससे थोड़ा दूर है उसके पास उसकी अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कम होगी, और जो उसके सबसे एंड पर है उसके पास उसकी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगी, मीन्स कि ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा न्यूक्लियर चार्ज। तो इसे कहते हैं कि जो रेडियस तक जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में आते हैं ना, तो उनका जो ये जैसे ये पास है तो ये ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि ये न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। तो ये इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल्स या ऑफ द एटम। और फिर बाद में आएगा हमारे पास एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर उनकी शील्डिंग इफेक्ट। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस पे अफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो अब हम लोगों ने पढ़ना है, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अक्रॉस अ पीरियड, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। अक्रॉस अ पीरियड मतलब कि हमारे पास इस तरह से होते हैं, तो पीरियड्स में, और डाउन अ ग्रुप और ग्रुप्स में। तो अब हम लोगों ने ये ट्रेंड्स हैं और ये हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आप लोग देखें, जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, पीरियड के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसा कि ये देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये सारे एलिमेंट्स बड़े से छोटे होते जा रहे हैं ना। यहाँ पर भी छोटे से बड़े हो रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं ना। यहाँ पर भी छोटे से बड़े हो रहे हैं, ये ग्रुप में बड़े से छोटे से बड़े हो रहे हैं। जबकि पीरियड में ये आप लोग देखें बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक रेडियस है, रेडियस मतलब एटॉमिक का, एटम का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। लिथियम का सबसे बड़ा साइज़ है, उससे छोटा बेरिलियम का, उससे छोटा बोरॉन का, उससे छोटा कार्बन का, उससे छोटा नाइट्रोजन का, उससे छोटा ऑक्सीजन, आगे फ्लोरीन, आगे जो भी एलिमेंट्स हैं, ये बड़े से छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटा छोटा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि एटम का ये एटॉमिक साइज़ जितना डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। कि न्यूक्लियस जो है ना वो देखें, जो एटम्स हैं ना, इसके अंदर से शेल्स कम होते जा रहे हैं, देखें उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। मतलब जो अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका साइज़ छोटा है। तो पीरियड में इसी तरह सारे एलिमेंट्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन कुड क्लाउड क्लोजर, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब करीब करता जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा होता जाएगा। मीन्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा होगी। कन्वर्सली एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप, इसी के बिल्कुल ऑपोजिटली जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप में बड़ा होता चला जाता है। मीन्स के ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम के इसके मुताबिक जो है एटॉमिक रेडियस
एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड, so more shielding makes the atom larger despite the increase in nuclear charge which is outweighted। मतलब कि ग्रुप में क्या हो रहा है यहाँ पर कि एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही है, लेकिन जो एटम का साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। क्योंकि देखें ना, आप लोग ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो इनके शेल्स बढ़ते जाएंगे, मतलब इनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो भी ज़्यादा है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इसका मतलब इनका जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता भी जाए, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी मर्जी होती जाए, लेकिन उनका एटम का साइज़ बढ़ता रहेगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा शेल्स हैं। शेल्स ज़्यादा हैं तो एटम का साइज़ भी बढ़ता रहेगा, शेल्स ज़्यादा होते रहेंगे। और इसी तरह से एटॉमिक रेडियस में, मतलब के पीरियड में, जैसे कि मैं आप लोगों को सिर्फ आप लोग डायग्राम पे फोकस करें। देखें, ये देखें एटॉमिक रेडियस जो ग्रुप है उसमें एटॉमिक रेडियस मीन्स के एटम का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर भी बढ़ता चला जा रहा है, जबकि पीरियड में ये छोटा होता जा रहा है। देखें यहाँ पे बढ़ रहा है, बेरिलियम लिथियम से छोटा है, जबकि बेरिलियम इन सब में भी सबसे छोटा है। मतलब कि यहाँ पर साइज़ बड़ा और यहाँ पर साइज़ छोटा हो रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो आई होप कि आप लोगों को एटॉमिक रेडियस के बारे में समझ आ चुका होगा। तो अब हम लोगों ने पढ़ना है आगे आयनिक रेडियस। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस। तो अब हम लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, आयनिक रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस से लेके उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल का जो आयन है उधर तक का डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आयन्स क्या होते हैं। आयन्स वो होते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, तो जो स्पीशीज़ वो बनाता है, जैसे कि एक एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, या एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो उसके पास स्पीशीज़ या कोई जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयन। आयन क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन, देन द स्पीशीज़ विच इज़ फॉर्म इज़ कॉल्ड आयन। तो वैसे तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक दफ़ा अच्छी तरह से समझा देती हूँ, और लॉन्ग में आप लोगों को अच्छी तरह इसकी हेडिंग्स वगैरह भी बता दूँगी कि इसकी हेडिंग्स किस तरह से बनानी है और इसको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैट आयन्स क्या होते हैं। कैट आयन्स वो होते हैं जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, कैट आयन। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एन आयन। मैं आप लोग को एग्जांपल के ज़रिए से समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैट आयन। मैंने पहले गलती से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, एटम लिखना था। कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसे क्या कहते हैं, कैट आयन कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए से समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास Na है, Na मतलब हमारे पास क्या है, सोडियम। ये मेरे हाथ की वजह से सही नहीं आ रहा। Na है हमारे पास सोडियम। तो इसका हम लोगों ने आयनिक रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि जो आयन इसको बनाना है। तो Na का हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जब हम Na के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, जैसे कि Na के पास टोटल होते हैं 11 मीन्स के, और इसका पिकोमीटर के हमारे पास 186 पिकोमीटर आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है। तो जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे Na, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और
इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, मीन्स के लूज़ कर दिया। तो ये हम लोगों के पास कैटायन हो जाएगा और इसका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा, ये 95 पिकोमीटर हो जाएगा। एटम का साइज़ बड़ा था, उससे ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एनायन की। तो यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एनायन, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, एनायन। जैसे कि कैटायन में जब वो कैटायन का ये इन्होंने हम लोगों ने उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया तो वो पॉजिटिव बन गया। इसी तरह एनायन में जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लिख कर यहाँ पर, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्लोराइड की एग्जांपल ली है, तो ये एक एग्जांपल है, ओके। तो Cl मतलब क्लोराइड। अब इसका हम लोगों के पास पहले साइज था 99 पिकोमीटर, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया ना, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसका गेन करवाया, तो हम लोगों के पास Cl नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हुआ कि देखें, जैसे कि इसमें हम लोगों के पास एक हमारे पास वो था शेल, समझो इसके पास 3 शेल हैं, ठीक है। तो उसके पास हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स के ना ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसमें से हम लोगों ने एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहा, तो जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन थे ना इस शेल के अंदर, उन्होंने इसको रिपेल किया, मतलब कि इससे लड़ाई की कि ये हमारे शेल में ना आए, और वो आ रहा था और वो नहीं आने दे रहे थे, मतलब इस तरह से उन्होंने रिपेल किया। तो इस तरह से इनकी जो एनर्जी वो बन गई वो थी नेगेटिव, तो उस हिसाब से ये हम लोगों के पास नेगेटिव बन गया। एनायन मतलब ये नेगेटिव फॉर्म करते हैं, और कैटायन मतलब पॉजिटिव जो फॉर्म करते हैं। तो और इसका एटॉमिक साइज़ भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हमारे पास इसका एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक पढ़ के ना मेरे मुंह पे एटॉमिक चढ़ गया, क्योंकि आयनिक साइज़ होगा। तो जैसा कि यहाँ पर उन्होंने हमें और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, कि यहाँ पर उन्होंने ग्रुप और पीरियड की भी बात की हुई है, कि जब हम पीरियड में जब ये पीरियड यहाँ पर है, ये ट्रेंड पीरियड का ट्रेंड बना हुआ है, कि जब हम पीरियड में मूव करवाएंगे ना इसको, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। मतलब कि इसकी वजह से ना इसका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्लोजर करेगा। एंड फॉर anions the ionic radius also decreases across the period because the increasing nuclear charge also pulls the electron closer to the nucleus। मतलब कि ये देखें, पीरियड में ये हम लोगों के पास छोटे होते जा रहे हैं, पहले बड़ा था, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये इसका आयनिक रेडियस है ऊपर वाला, और ये इसका नीचे वाला हमारे पास इसका एटॉमिक रेडियस है। तो इसमें हमारे पास आयनिक रेडियस बड़ा होगा और एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, जबकि ग्रुप में हमारे पास आयनिक रेडियस छोटा होगा और एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं आप लोगों को इस लॉन्ग क्वेश्चन की एक इजी तरीके वाली पूरी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, जहाँ पर से आप इसको इजी तरीके से याद भी कर सकते हैं और जो आप लोगों के लिए आसान भी होगा। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा था आयनिक रेडियस का। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोगों ने इसका कैटायनिक रेडियस लिखना है। कैटायनिक रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है कैटायनिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक रेडियस के कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटा या बड़ा। तो आप लोग देखें कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से बड़ा, एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा, क्योंकि जो इसमें जब एटम हम लोग इसका करवाते हैं तो इसमें हम लोग एक एटम लूज़ करते हैं। लूज़ मतलब तो हमारे पास एक एटम लूज़ हुआ, इसका मतलब हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ख़त्म हो गया, मतलब एटॉमिक रेडियस उसका बड़ा होगा और जो कैटायनिक रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने रीजंस भी लिखी हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ वैलेंस शेल मतलब हमारे पास एक वैलेंस शेल ख़त्म हो जाएगा। ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से
इसका हमारे पास साइज़ छोटा हो जाएगा। फिर आगे हम लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है हाँ एनाइनिक रेडियस। एनाइनिक रेडियस की डेफिनेशन लिखने डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइनिक रेडियस। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखना है एनाइनिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक रेडियस। तो एनाइनिक रेडियस में आप लोगों ने लिखना है एनाइनिक रेडियस इज़ ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। एनाइनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एनाइनिक रेडियस में जब इलेक्ट्रॉन हम गेन करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारे पास उसका साइज़ खुद ही बड़ा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस से उसका साइज़ बड़ा होगा। और एक और रीज़न है ड्यू टू रिपल्जन अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, के जो नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो आपस में रेपल करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पर ट्रेंड्स में हम लोगों ने ये वाले ट्रेंड्स लिखने हैं जो कि आप लोगों की बुक में बने हुए हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों ने अपने लॉन्ग को प्रेजेंट करना है, और ये आप लोगों के लिए इस तरह से ना याद करने में भी बहुत आसान होगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ये आप लोग देख लें, ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा अच्छी तरह, ताकि आप लोग नोट कर लेना, और इस तरह से आप लोगों को याद करना ज़्यादा आसान होगा। फिर आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। आज के लिए इजाज़त। अगर आप लोगों को लेक्चर अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, और अगर किस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।